क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि पृथ्वी पे इतनी सारी भाषाएं क्यों बोली जाती हैं? इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी सभ्यताएं कैसे हो गई? तो मैंने सर्च किया क्या कोई और धार्मिक ग्रंथ इस बारे में कुछ कहता है, पर मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। इसके लिए सिर्फ एक ही धार्मिक ग्रंथ बोलता है, बाइबल। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट, और ओल्ड टेस्टामेंट से ही 5 पुस्तकें जो पहली हैं उनको तौरा बनाया गया, जिसे इस्लामिक में कहा जाता है आसमानी पुस्तक, और वो बाइबल में भी है, और उसी के पाठ से निकलकर कुरान भी बनी है। तो यानी कि ये 3 पुस्तकें जो एक तरह से माने एक ही हैं, वो कहती हैं, बाइबल बताती है यहाँ पे कि नूह के समय पे पृथ्वी पे जल प्रलय आया, और जब जल प्रलय आया तो उसके बाद परमेश्वर ने नूह को आशीष दी कि फूलो फलो और पूरी पृथ्वी भर में फैल जाओ। लेकिन बाबेल में, एक बाबेल नाम की जगह पर एक बड़ी सी इंसानों ने कहा, आओ हम एक मीनार बनाएं, बड़ी सी ऊंची सी, और उसमें हम सब बसें और अपना नाम ऊंचा करें। तो वो ऊपर वाले के आशीर्वाद को टालना चाह रहे थे पहले, कि फूलो फलो पूरी पृथ्वी भर में फैल जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। तब ईश्वर ने देखा, परमेश्वर ने देखा कि ये तो एक ही मीनार बना रहे, एक ही जगह रहेंगे। तब परमेश्वर ने कहा कि आओ हम इनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तब परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली, और वो जितने भी थे, अगर एक परिवार के थे तब तो वो अपनी भाषा समझते होंगे, लेकिन बाकी जो अलग अलग परिवारों से काम कर रहे थे, कोई एक दूसरे की भाषा वहाँ नहीं समझ पा रहा था। इस तरह भाषाओं में गड़बड़ होने के कारण, ना समझ पाने के कारण मनुष्य पूरी पृथ्वी पर फैल गया। तो बाइबल के सिवा और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो इस बात को साफ रीति से जिक्र देता हो। तो इसी से पता चलता है कि बाकी धार्मिक ग्रंथों से बाइबल सबसे अलग है, जो सच बताती है, जो हर एक बात बताती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो छूटी हो, आपके हर एक सवाल का जवाब उसमें है।